अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी और सारी की सारी की थी। एक एक हमने क्वेश्चन का पार्ट किया था। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में भी हम एक एक पार्ट ही करेंगे। तो जो भी समझ नहीं आता स्टूडेंट, जो भी कोई क्यूरी होती है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह समझाया गया है तो कोई क्वेरी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी भी कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमने काम करना है वो एक्सरसाइज 1.3 है। और ये भी आसान सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व है। सॉल्व में 3 पार्ट आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट आपके पास है एक्स स्क्र प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्स स्क्र प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व का मतलब स्टूडेंट यही है कि आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और सोल्यूशन सेट आपने निकालना है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट ये करेंगे, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है आपने उसको सबसे अलहदा करना होता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ +7 है तो यहाँ उस साइड पे जाएगा तो ये -7 बन जाएगा स्टूडेंट। -7 बनने के बाद हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स के ऊपर स्क्वायर पड़ा है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमने दोनों साइडों पे क्या ले लिया स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ले लिया। स्टूडेंट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, यहाँ एक्स आ जाएगा। और फिर वही बात स्टूडेंट हम करते हैं कि अंडर रूट में हमारे पास माइनस वाला नंबर आ गया, तो अगर कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालना चाहेंगे तो ये तो आपको सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जब अंडर रूट में कोई माइनस वाली नंबर आ जाए तो वो सिंटैक्स एरर देते हैं, वो अनडिफाइन होता है। तो फिर यहीं से कम्प्लेक्स नंबर का आगाज हुआ था। तो फिर हम ये क्या करते हैं, जब अंडर रूट हो जाए तो हम इस तरह करते हैं कि अंडर रूट -7 लिखा हुआ है तो इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 7 होता वही है। फिर अगले स्टेप में स्टूडेंट हम ये करते हैं, अंडर रूट -1 भी अलहदा कर लेते हैं और अंडर रूट 7 भी अलहदा कर। आपको पता है स्टूडेंट, जो अंडर रूट -1 होता है वो आयोटा की इक्वल होता है। ये ऑलरेडी हम पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट -1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। और अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 7 ही होते हैं। एक स्टूडेंट और चीज़ हम यहाँ लगाना भूल गए कि जब दोनों साइडों पे आप अंडर रूट लेते हो तो दोनों साइडों में जब एक साइड पर अंडर रूट आपका कैंसिल होता है स्क्वायर से तो आपका प्लस माइनस आया करता है। यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस लिख देते हैं और यहाँ भी आपका क्या लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे। तो स्टूडेंट जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना होता है तो आपने हमेशा सोल्यूशन सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। ऐसे सोल्यूशन सेट लिख के आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, प्लस माइनस आयोटा और अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास सोल्यूशन था। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू चेंज है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टूडेंट काम आपने ये करना है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एक्स पड़ा है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो नंबर होगा, जो कॉन्स्टेंट नंबर होगा, उसको आपने उस साइड पे ले जाना है। यहाँ हमारे पास +9 है तो जब उस साइड पे जाएगा तो ये आपके पास -9 बन जाएगा। स्टूडेंट हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर पड़ा है। तो आपको पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया जाता है। यहाँ अंडर रूट -9 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से आप कैंसिल कर दें, आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -9 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 9।
और फिर आपको पता है जब अंडर रूट में माइनस आ जाए तो हमारा काम होता है इसको अलहदा करना, क्योंकि एरर देता है ये हमें। और अंडर रूट -1 जो आपके पास स्टूडेंट है वो आयोटा के इक्वल होता है, और अंडर रूट जो 9 है वो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आया है वो आया है +-3 आयोटा है। तो जब हम इसको सोल्यूशन में स्टूडेंट लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पहले सही करके लिख लेते हैं, +-3 आयोटा। तो जब आप सॉल्यूशन सेट में इसका लिखेंगे आंसर तो क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगी, +-3 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह सेम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर +100 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो +100 है तो उस साइड पे जाएगा तो -100 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट वही काम करना है कि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें। जब आप दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हम लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि हम सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। फिर आपने स्टूडेंट क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 लिख देते हैं और अंडर रूट आपका 100 लिख देते हैं। आपको स्टूडेंट पता है कि अंडर रूट जो -1 है वो आयोटा के इक्वल होता है, और 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है। तो आपका जब आंसर लिखेंगे तो ये हम लिख लेंगे 10 आयोटा। तो इसको फिर सोल्यूशन सेट में भी स्टूडेंट लिखना है आपने। सोल्यूशन सेट में आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे +-10 आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया स्टूडेंट। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जब सॉल्व का आए तो जो सॉल्व का क्वेश्चन आएगा तो जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा होगा, इसका मतलब है कि आपने हमेशा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर इसका आपको मतलब समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अगर हम लिखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि 1+2 आयोटा, 1+2 आयोटा कोमा एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x +5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और एक ये गिवन है 1+2 आयोटा। क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट ये डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या ये वाली चीज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। स्टूडेंट कोई भी चीज किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब हम उसमें वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद जब आंसर आता है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू गिवन है, जिसके लिए मैं जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसे समझे ये एक्स की वैल्यू है और ये है 1+2 आयोटा, ये एक्स की वैल्यू। और आपने किस में पुट करना है, आपके पास इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -2x +5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू आपके पास है 1+2 आयोटा, 1+2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर है स्टूडेंट -2, और एक्स की वैल्यू है 1+2 आयोटा, आगे +5 है और इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट ये हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। अगर तो इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फार्मूला कैसे ओपन करना है आपको पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, और अंदर जब आप -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये आ जाएगा -4 आयोटा।
आगे +5 है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अगर वहाँ इक्वल है तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। तो ये टोटल आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ -2 है, यहाँ +5 है, तो रियल नंबर रियल में होता है। -2 +5 +3 होता है और -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको भी सोल्व करते हैं। ये 1 है, ये ये प्लस की जगह -4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, ये वाला। और -1 मल्टीप्लाई बाय +4, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। फिर आगे आपके पास +4 आयोटा है और +3 है और -4 आयोटा है इज इक्वल टू 0। तो +4 आयोटा और -4 आयोटा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। 1 -4 आपके पास -3 होता है और एक आपके पास +3 पड़ा है इज इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली जो x की वैल्यू थी, x इज इक्वल टू, ये वाली स्टूडेंट वैल्यू जो थी x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। वाकई ही सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई है, सेम आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा और आपके पास है x का स्क्वायर -2x +5 इज इक्वल टू 0। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x का स्क्वायर -2x है। तो स्टूडेंट ये वही क्वेश्चन है, हमने चेक करना है कि ये वाली चीज़ 1 - 2 आयोटा इसका सोल्यूशन है या नहीं। मतलब ये है कि ये आपको वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1 - 2 आयोटा, ये आपने इक्वेशन में पुट करनी है। जहाँ आपको x नजर आएगा वहाँ आपने वैल्यू लगा देनी है। x स्क्वायर -2x +5 इज इक्वल टू 0। x की जगह हम वैल्यू लगाते हैं 1 - 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर -2 और x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट है 1 - 2 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b, और -2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस +4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, 2 आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा -4 आयोटा और यहाँ -2 है, -2 है +4 आयोटा है और +5 है इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया स्टूडेंट। अब हम ये करते हैं कि रियल पार्ट रियल में कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में कर देते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये -4 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास -4 आयोटा है, यहाँ -2 आ जाएगा, +4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1 - 4 होता है -3, -4 आयोटा और +4 आयोटा ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -2 +5 आपके पास +3 होता है इज इक्वल टू 0। -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये जो x - 2 आयोटा हमें गिवन था, ये वाला x - 2 आयोटा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू स्टूडेंट आपने पुट करनी है और x की वैल्यू ऐसे समझे, x की वैल्यू 1 माइनस आयोटा है। आपको इक्वेशन में जहाँ नजर आए x वहाँ पे आप पुट कर दें, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपने 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 है और x की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b आ जाएगा। प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है और ये माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो ये था हमारे पास प्लस 2 और माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट चेक करें यहाँ पे क्या आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर आप इसको कैंसिल करें, प्लस 1 और माइनस 1 को अगर आप कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे चेक करें, प्लस 1 और माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस टू आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 माइनस आयोटा है स्टूडेंट, वो इज नॉट अ सॉल्यूशन, is not a solution of x square प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस आयोटा इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है आयोटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो x की हमारे पास वैल्यू है वो x इज इक्वल टू आयोटा है। हम इक्वेशन में स्टूडेंट पुट करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है, आयोटा है, x की जगह आयोटा पुट करना है, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने इसमें पुट किया स्टूडेंट इस इक्वेशन। तो आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास इक्वल है। तो सो हम क्या लिखेंगे, जो आयोटा है, आयोटा इज द सॉल्यूशन, आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो आयोटा है हमारा वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और इक्वेशन वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉरी 8 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। आपको पता है कि अगर मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख भी दूँ ना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसी चीज़ का फार्मूला नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इसको माइनस बनाना है किसी तरीके। तो आप क्या करेंगे कि एक एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी माइनस लगा देते हैं और यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस होता तो प्लस है।
तो इस प्लस की जगह ऐसे लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर ये माइनस ही रहने देते हैं, और -1 आपको पता है किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। तो अगर मैं -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दूँ, कोई मसला तो नहीं, और यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ। फिर अगले स्टेप में स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ कि 16 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, आयोटा स्क्वायर तो वैसे पड़ा है, जस्ट आयोटा लिख देता हूँ और इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। ये स्टूडेंट इसीलिए लिखे हैं ताकि ये फार्मूला बन सके a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है कि जो आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी किसकी इक्वल होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। स्टूडेंट ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने इसकी इक्वल लिखना है a प्लस बी a माइनस बी। इसमें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 आयोटा है, a प्लस बी हो गया स्टूडेंट और a माइनस बी। ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो उसी तरह हम करेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो किसी तरह इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। a का स्क्वायर यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, ताकि माइनस माइनस होता तो प्लस ही है, लेकिन हमने चेंज कर दिया a का स्क्वायर माइनस जो -1 होता है ना स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं -1 b का स्क्वायर। और आपको पता है कि जो -1 होता है वो आपके पास आयोटा स्क्वायर की होता है, और साथ भी स्क्वायर आ जाए। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमने इसको स्क्वायर बनाना है, तो हम जस्ट b लिख देते हैं, आयोटा लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं ताकि फार्मूला बन सके। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इसकी इक्वल होता है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 25 y का स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x का स्क्वायर प्लस 25 y का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें भी हमने वही करना है, x का स्क्वायर यहाँ माइनस लिख देते हैं और यहाँ -25 y का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर आगे स्टूडेंट आपको पता है कि x का स्क्वायर माइनस, इस माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, साथ 25 लिख देते हैं और साथ y का स्क्वायर लिख देते हैं। अगर आपने इसको होल स्क्वायर बनाना है तो हम इस तरह करेंगे, 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है 5 आ जाएगा, y का स्क्वायर है तो जस्ट y लिख देंगे, आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा लिख देंगे, और फिर तीनों को इकट्ठा करके हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, और ये किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी स्टूडेंट आपके पास किसकी इक्वल होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये होगा a माइनस बी 5 आयोटा, a प्लस बी लिखा और a माइनस बी लिखा। तो इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आगे ऊपर स्टेटमेंट है मैं वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए हमने एक सिस्टम सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 की हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे है z माइनस 4w या ओमेगा कह दें इज इक्वल टू 3 आयोटा, और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1, और हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो z और w। यहाँ पे देखें z की भी पावर 1 है, w की भी, या ओमेगा की पावर 1 है। यहाँ भी z की पावर 1 है और ओमेगा की पावर क्या है, 1 है। एक तो है ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। हम कोई उसमें से आसान वाला कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि दो वेरिएबल हो तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को आपने कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ z के साथ क्या पड़ा है, यहाँ z के साथ कुछ नहीं पड़ा, मतलब 1 पड़ा है। और अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं कि यहाँ z के साथ क्या पड़ा है, तो यहाँ z के साथ 2 पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि ये z वाला जो वेरिएबल है इसको एलिमिनेट कर दें, इसको ख़त्म कर दें, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो हमने इसको ख़त्म करना है, लेकिन ख़त्म तब करेंगे यहाँ भी 2z हो और यहाँ भी 2z हो। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 1 को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 से करवाऊंगा, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, 2z बन जाए, ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूं। हम ओमेगा को भी ख़त्म कर सकते हैं। पहले हमारी अपनी मर्जी, हम z को ख़त्म करें, हमारी मर्जी ओमेगा को ख़त्म करें। तो ये ज़्यादा आसान है, z के साथ एक को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये ऐसे समझिए कि ये नंबर 1 है आपके पास और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे करें कि आप जो है ना इक्वेशन जो है ना इक्वेशन नंबर 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो z के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2z हो जाएगा। माइनस 4 से करवाएंगे तो 8 ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद आप जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे स्टूडेंट। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में देखें, यहाँ z 2z है और यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में भी देखें 2z है। तो हम फिर आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड जो 3 है इसको स्टूडेंट हम सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। और सब्ट्रैक्ट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाना जानते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं पहले, 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। फिर स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लें, 2z माइनस 8 ओमेगा इज इक्वल टू 6 आयोटा। ये लिख दिया। नीचे हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको पता है सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। चलें स्टूडेंट आगे इसको कैरी ऑन करते हैं। आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ये प्लस के और ये फाइनल इसका जो साइन है वो माइनस है। तो प्लस और माइनस वाली टर्म कट जाएगी जो कि हम चाहते थे। अब यहाँ पे प्लस 3 ओमेगा और ये 8 ओमेगा, तो प्लस 3 ओमेगा और 8 ओमेगा 11 ओमेगा होता है और इज इक्वल टू ये एक नंबर है और नीचे रियल नंबर है और नीचे कोई रियल नंबर नहीं पड़ा बल्कि आयोटा वाला पड़ा है। तो वो वाला सेम एज इट इज हम लिख देंगे। और माइनस 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा ये होता है माइनस 11 आयोटा। ये भी हो गया। हमने तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ भी 11 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट आगे क्या करना है, रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट, तो ये दोनों पे अलहदा अलहदा डिवाइड कर देते हैं। 11 और 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा।
तो जस्ट आपके पास आयोटा रह जाएगा। तो इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, 1 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में दो वेरिएबल थे जी और ओमेगा, तो इसका मतलब है आपने दूसरे वेरिएबल की भी निकालनी। आप इक्वेशन 1 में पुट करें आपकी मर्जी, इक्वेशन 2 में पुट करें आपकी मर्जी, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें आपकी मर्जी। तो मैं स्टूडेंट सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, मैं लिख लेता हूँ जी माइनस 4 ओमेगा, जी माइनस जी माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू जी माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास क्या था 3 आयोटा। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा जी माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 ओमेगा। तो यहाँ हम पुट करते हैं जी माइनस 4 और ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल, आप क्या करें कि माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, जी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। जी इज इक्वल टू ये 3 आयोटा है, यहाँ पे प्लस 4 आयोटा, इधर जाके माइनस 4 आयोटा, यहाँ माइनस 4 है, इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ हम इसको सीधा करके अगर आप लिखना चाहें तो पहले रियल नंबर लिख देते हैं, बाद में इमेजिनरी नंबर लिख देते हैं। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। हमारे पास इक्वेशन में z और ओमेगा यूज हो रहे थे, तो हमने z और ओमेगा दोनों की वैल्यू लिख ली। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इसका एक एक पार्ट इंशाल्लाह हम आगे करेंगे ताकि आपको बेहतर हो सके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो अगर हम नए इसका आगे नया क्वेश्चन करें तो यहाँ पे हम एक और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। 12 क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास स्टूडेंट, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और साथ ओमेगा आ जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और यहाँ पे है 2 माइनस आयोटा z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा केयरफुली चेक कर लेते हैं क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद पता चले कि क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट ये बात की थी कि हमने किसी ने दोनों वेरिएबल को आपस में सेम करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप चेक करो, यहाँ z के साथ 3 पड़ा है और यहाँ z के साथ 2 माइनस आयोटा पड़ा है। अगर इनको आपने सेम करना है तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और 2 माइनस आयोटा को इसके साथ करवाना पड़ेगा, तब होगा। और अगर ओमेगा को सेम करना चाहते हैं तो यहाँ ओमेगा के साथ 2 प्लस आयोटा पड़ा है और यहाँ ओमेगा के साथ कुछ नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है हम इसको ही ओमेगा को सेम इस क्वेश्चन में करने की सोचते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक दफ़े करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 है ना जो हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है, उसको मैं इन दोनों को सेम करना चाह रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 प्लस आयोटा के साथ तो आए क्या बनता है चेक करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं, 2 माइनस आयोटा z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा।
हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करवाना था, 2 प्लस आयोटा, और ये आगे पड़ा है 2 माइनस आयोटा, ये टर्म है, और इस टर्म से भी हमने मल्टीप्लाई करवाना था 2 प्लस आयोटा, और साथ आपके पास डब्ल्यू पड़ा है, और इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करवाना था, तो हमने इसके साथ भी करवा दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई लिखिए। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे, और साथ आपके जी आ जाएगा माइनस। इसको तो आपने छेड़ना नहीं है क्योंकि जो मेन मकसद के लिए हमने सेम किया था वो कर देना है, और इसको भी थोड़ा सा कहते हैं तो मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, फिर आयोटा की बारी इन दोनों के साथ, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 2 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास जी आ जाएगा। -2 प्लस आयोटा तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, इज इक्वल टू, इसको देखते हैं -2, और ये प्लस आयोटा, और ये -1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5z -2 प्लस आयोटा, और साथ ओमेगा आ जाएगा, ये -2 -1 -3 होता है प्लस आयोटा, तो ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई, मेन मकसद हमारा था इक्वेशन नंबर 1 का जो ओमेगा था और इक्वेशन नंबर 3 का ओमेगा, इनको करना सेम। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम किस को ख़त्म करें, पहले वेरिएबल को, तो यहाँ हम ओमेगा को ख़त्म करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड जो इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट, हम इनको क्या करवाएंगे? अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो ऑलरेडी प्लस है ओमेगा वाली टर्म, और यहाँ देखें आप इक्वेशन नंबर अगर 3 देखें तो ओमेगा के साथ माइनस है, तो बल्कि अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, सिंपली ऐड करेंगे क्योंकि ये खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होगा तो ये माइनस है, तो अगर प्लस करेंगे और वो भी प्लस है तो वो तो प्लस 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 होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो हम अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करवाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है वहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी जो कि इस क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी स्टूडेंट 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और ओमेगा था साथ, इज इक्वल टू था 11 माइनस आयोटा, और जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास वो है 5z -2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। तो हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं स्टूडेंट। तो ये इसीलिए ऐड करवाया ताकि सब्ट्रैक्ट करवाता मैं तो ये वाला साइन चेंज करना पड़ता, आप साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐड करवाया है। तो ये वाली टर्म दोनों आपस में प्लस और माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी। 3z प्लस 5z स्टूडेंट हमारे पास 8z होता है, इक्वल टू 11 माइनस 3 आपके पास 8 होता है, और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपका कैंसिल हो जाएगा। हमें z की वैल्यू स्टूडेंट चाहिए, z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, तो यहाँ z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब z की वैल्यू 1 आ जाएगी, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। तो हम किसी में भी फर्स्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा साथ ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो आप इसमें z की वैल्यू पुट कर दें, ये 3 इंटू जी की जगह 1 लिख दें, प्लस 2 प्लस आयोटा साथ ओमेगा है इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये 3 है उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 प्लस आयोटा और ओमेगा रह जाएगा, 11 माइनस आयोटा, और ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस आयोटा और ओमेगा आ जाएगा, 11 माइनस 3 आपके पास 8 होता है, 8 माइनस आयोटा आ जाएगा। हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने हैं, तो ऑलरेडी हम पहले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं कि कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँ
तो 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो नीचे जब आयोटा होता है तो इसको रेशनलाइज करते हैं साइन चेंज करके। यहाँ आयोटा के साथ प्लस है तो आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। फिर आपके पास ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 8 आयोटा। फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, क्योंकि नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 10 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाए। यहाँ रियल पार्ट 16 माइनस 1 है, 16 में से 1 जाएगा तो 15 आ जाएगा माइनस 10 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। स्टूडेंट ऊपर वाली टर्म में से अगर आप 5 कॉमन लें तो यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 15 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ 3 रह जाएगा। यहाँ कॉमन लिया 10 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 2 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 5 है तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमने फाइंड करना था। जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन में हमारे पास दो ही चीज़ें थी, जी और ओमेगा, तो ये हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द फ्लो ऑफ द करंट आई, the impedance Z and the voltage E are related to the formula E is equal to IZ। और क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट हमारे पास इसमें जो मैं आपको एक एक चीज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पार्ट 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए का जो पार्ट है वो है फर्स्ट पार्ट है। तो फार्मूला भी गिवन है, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल टू 70, E इज इक्वल टू 70 प्लस 220 J और ब्रैकेट ऐसे है, आगे वोल्ट गिवन है, इसका यूनिट गिवन है वोल्टेज का, और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास Z है और वो Z आपके पास है 16 प्लस 8J और जो आपके पास ये Z होता है वो इम्पीडेंस होता है और ये ओम्स इसका यूनिट है। स्टूडेंट एक बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो इसने जे यूज़ किया है ऐसे समझे ये आयोटा है। आपकी बुक में एक एग्जांपल भी गिवन है, ये जे ऐसे समझे आप आयोटा है, ये जो जे का स्क्वायर है ऐसे समझे आयोटा का स्क्वायर, और ये दोनों -1 के इक्वल होते हैं। तो जे की जगह इसने आयोटा, तो हम सिंपली अगर आप करना चाहें तो आयोटा की फॉर्म में चलें। आपने आयोटा की फॉर्म में लिखा तो इसको सिंप्लीफाई 70 प्लस 220 आयोटा लिख लिया आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये वोल्ट है इसका। इसी तरह Z इज इक्वल टू 16 प्लस 8J और सॉरी ये आयोटा है और हमारे पास यहाँ पे ओम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। फार्मूला उसने गिवन दी है स्टूडेंट, E इज इक्वल टू IZ। आपने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, आपने करंट फाइंड करना है। आई आपके पास इधर ही रह जाएगा, Z आपका एक्स्ट्रा पड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा स्टूडेंट वो ये रिलेशन बनेगा I इज इक्वल टू E बाय Z और E की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 70 प्लस 220 आयोटा डिवाइडेड बाय
जो z की वैल्यू है वो है 16 प्लस 8 आयोटा। तो ये हम y की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट आपको पता है, आपने पहले क्वेश्चन बहुत से कर चुके हैं कि जब आपके पास डिवाइड में आयोटा आता है तो आपके पास क्या होता है, हम इसको रैशनलाइज किए करते हैं। तो हम भी इसी तरह इसको रैशनलाइज स्टूडेंट करेंगे और रैशनलाइज करने के बाद आपको बताते हैं। यहाँ ज़रा इसको रैशनलाइज करते हैं। i इज इक्वल टू 70 प्लस 220 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 आयोटा। साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। आपको पता है रैशनलाइज का कि आयोटा के साथ वाली टर्म हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं साइन चेंज करके। अब ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। 16 प्लस 8 आयोटा और 16 माइनस 8 आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे। जब 70 को स्टूडेंट अब मल्टीप्लाई जैसे हम सिंपल करते हैं हमने उसी तरह करना है स्टूडेंट। जब मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे मौजूद है, जब आप 70 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 1120 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट जब आप 70 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास -560 आयोटा आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 220 की बारी है। जब 220 को आप 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास, ये मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, ये आपके पास आ जाएगा 3520 आयोटा। फिर स्टूडेंट आपके पास प्लस माइनस माइनस 220 को जब आप 8 से करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 1760 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपने करवा लेना स्टूडेंट। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, आप कैलकुलेटर पे जस्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नीचे आपके पास आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें 120 है आपके पास, 1120 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या है कि -560 और प्लस -550 और प्लस 3520, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 2960 आ जाएगा। ये जब आपने करना है प्लस माइनस माइनस जब करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2960 आयोटा आ जाएगा और आगे माइनस है तो ये प्लस 1760 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। उसके बाद स्टूडेंट 16 का स्क्वायर 256 होता है, -8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो सिंपल नंबर है, अगर आप सिंपल नंबर में ऐड करेंगे तो ये जो 1120 और 1760 है, तो ये आप जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट बनता है 2880। ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेना, ये 2880 बनता है और आगे लिखा हुआ है 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय 256 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +64 हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखें तो अब आपने इनको ऐड कर देना है और जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 2880 प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो ये आपके पास 320 आता है। अब आपने रियल पार्ट अलहदा कर देना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर देना है। डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320, 7 आयोटा आ जाएगा। इसकी कटिंग तो होती नहीं है, अगर आप उसमें लिखना चाहते हैं, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, 320 का टेबल जब इस पे पढ़ेंगे तो इसकी तो हो जाती है 9 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल, ये पूरा स्टूडेंट डिवाइड नहीं होता, जब आप इसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में जब स्टूडेंट आप लिखेंगे
तो ये आ जाएगा 37/4 आ जाएगा। डायरेक्ट आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना और फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास, आई की वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट आपको पता है कि आई आपके पास क्या होता है, करंट होता है। और जो करंट का यूनिट होता है वो आपके पास एम्पियर होता है। तो आप एंड पे एम्पियर भी लिख देंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 13 और 13 के ए का फर्स्ट पार्ट वो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट का सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है, ई इज इक्वल टू 185 प्लस 110 जे और z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 जे। तो स्टूडेंट मैंने ए के फर्स्ट पार्ट में भी आपको यही बताया था कि जो आपके पास आयोटा है ऐसे समझिए ये जे के इक्वल, और जो आयोटा स्क्वायर है वो जे स्क्वायर के इक्वल है। तो मर्जी है जे के साथ लेके चलना है, आपकी मर्जी है। जो आयोटा के साथ लेके चलना है तो आपकी मर्जी। हम इस तरह करते हैं, इसको सिंपल आयोटा में लिख देते हैं 185 प्लस 110 आयोटा। यहाँ आपके पास वोल्ट आ जाएगा। यहाँ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ आपके पास ओम्स आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में फार्मूला गिवन है E इज इक्वल टू आई जी, और आपने फाइंड करना है आई फाइंड करना है। तो आई उधर ही जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो E डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू आई, ये आ जाएगा स्टूडेंट। फिर आपने क्या करना है अगला काम कि आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 185 प्लस 110 आयोटा डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू भी स्टूडेंट गिवन है वो है 3 माइनस 4 आयोटा। हमने क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, जिसको रेशनलाइज करते हैं। यहाँ आयोटा के साथ माइनस पड़ा है तो माइनस का साइन चेंज करके 3 प्लस 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवानी है और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवानी है। आई इज इक्वल टू 185 प्लस 110 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगले स्टेप अब यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट। 185 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 185 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं। कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल कर लेना स्टूडेंट। 185 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 555 555। और जब आप 185 को सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 185 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 740। तो जब आपने 180 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 740 आयोटा। फिर आप 110 की बारी है दोनों के साथ, प्लस 110 जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें ना यहाँ पे, तो ये आपके पास 110 आयोटा है। तो 110 जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस टाइम आपका पास आंसर क्या आएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास आंसर जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा 330 आयोटा। प्लस प्लस प्लस, और 110 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास 440 आ जाएगा। और 440 लिखेंगे और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ जाए। तो स्टूडेंट सिंपल वाला पार्ट सिंपल वाले में करते हैं, ये आयोटा स्क्वायर है।
आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी, तो मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। 555 और वो वाला आ जाएगा -440। फिर प्लस, फिर आपने क्या करना है, 740 को ऐड कर देना है 330 में। तो आपके पास जो आपके पास स्टूडेंट आंसर आएगा ना, 740 को ऐड करने से वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1070। 1070 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, और ये +16 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट, 655 -440, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 215। मतलब 215 +1070 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये था आपका क्वेश्चन। इसमें एक स्टेप अप और कर लें, रियल पार्ट रियल अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब आप इसको अलहदा अलहदा करेंगे तो ये आपके पास क्या है, हम यहाँ पे अलहदा कर देते हैं। 215 डिवाइडेड बाय 25 +1070 डिवाइडेड बाय 25 और साथ आयोटा आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो बस यहीं तक भी ठीक है, क्योंकि आगे पॉइंट में आएगा। और आगे चेक कर लेते हैं, 1070 को डिवाइड करते हैं 25 पे, तो वो भी पॉइंट में ही आ रहा है, तो बस ठीक है। और अगर थोड़ा सा और कटिंग करनी हो तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपका दिल करता है ये देखते, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए का जो सेकंड पार्ट था ये उसका आंसर है, और करंट है तो हमारे पास एम्पियर होगा। तो ये साथ स्टूडेंट हम यूनिट भी लिख देते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया वो एम्पियर में आया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए है। वो कहता है कि अब आपने पहले आपने आई फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था। अब आपने जी फाइंड करना है, मतलब इम्पीडेंस फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास वही सेम है, तो हम अब आई की जगह हम जी फाइंड करेंगे बस। तो फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, E इज इक्वल टू आई जी। और स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस बार फाइंड करना है जी। तो ये जो करंट है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जी आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि जी इज इक्वल टू ई बाय आई आ जाएगा। जी इज इक्वल टू ई की वैल्यू आपके पास है -50 +100 आयोटा डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू क्या है, -6 -2 आयोटा। हमने इसको सॉल्व करना है तो हम स्टूडेंट इसको रेशनलाइज करेंगे। -50 +100 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 -2 आयोटा। रैशनलाइज जब करेंगे तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी आप करवा दें। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म से, तो ये आ जाएगा 100 आयोटा, और ये आ जाएगा -6 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कि मल्टीप्लाई का क्या सीन है। तो आए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास g इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करवाना है दोनों को तो आपके पास क्या आना चाहिए, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -50 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 300 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट जब आप -50 को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -100 आयोटा। फिर +100 की बारी है, प्लस माइनस -100 मल्टीप्लाई बाय 6 600 आयोटा।
फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 100 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा z इज इक्वल टू ये 300 है स्टूडेंट, ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा और ये -700 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36 और आयोटा के साथ पढ़े तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप किए जाए तो ये 300 + 200 500 यहाँ आयोटा आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -700 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय 40 -700 डिवाइडेड बाय 40 तो साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। अगर इसको थोड़ा सा आपने करना है बुक वाला आंसर लिखना है वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है और अगर वैसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता जब आप इस तरह डिवाइड इसको करेंगे तो इस तरह करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 उसके बाद -35/2 जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको दे देगा तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के बी का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन 13 के बी का सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखें तो सेकंड पार्ट 13 के बी पार्ट का हमारे पास है ई हमारे पास गिवन है, ई हमारे पास स्टूडेंट है 100 + 10 आयोटा 10 आयोटा ये ई की वैल्यू है स्टूडेंट और आई की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं, आई की वैल्यू है -8 + 3 आयोटा, ये आयोटा आ जाएगा और यहाँ 7 एम्पियर आ जाएगा क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स होता है तो यहाँ वोल्ट्स लिख देंगे। तो हमने फाइंड करना था, हमारे पास आपको पता है फार्मूला होता है E इज इक्वल टू आई जी, हमने जी फाइंड करना है तो जी इज इक्वल टू ई बाई आई आ जाएगा। तो आप ई की वैल्यू भी पुट करें और ई की वैल्यू हमारे पास 100 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू है और आई की वैल्यू आपके पास है -8 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट रैशनलाइज करने के लिए आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है तो -8 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 - 3 आयोटा। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है डिवाइडेड बाय a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको जब हम अगले स्टेप में करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय -8 -800 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -300 आयोटा, फिर +10 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 तो -80 आयोटा, फिर स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय 330 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -8 का स्क्वायर 64 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 आयोटा स्क्वायर होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं -800 और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए -30 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वजह से -30 + 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद -300 और -80 आयोटा तो ये आ जाएगा -380 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ आपके पास 64 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 है तो ये +9 बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं -800 और 30 जो होता है ना -770 आ जाएगा
और -380 आयोटा वैसे है, और 64 और 9 जो होता है वो आपके पास 73 हो जाएगा। आप इनको अलग-अलग कर लें, यहाँ पे अलग-अलग करें, -770 डिवाइडेड बाय 73 -380 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। आप इनको जब डिवाइड किया तो ऐसा कर लें कि फुल पूरा तो डिवाइड नहीं होता ये, लेकिन ये है कि पॉइंट में आंसर आएगा तो ये यहीं तक ठीक है आपका, बिल्कुल आंसर ये आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था, और 13 के बी का सेकंड पार्ट भी हमने कर दी है। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम 13 के सी पार्ट की तरफ स्टूडेंट चलते हैं हम। 13 का जो सी पार्ट है वो देखते हैं स्टूडेंट, और इसके साथ हमारी फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 13 का सी पार्ट अगर यहाँ पे आप देखें तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 13 का सी पार्ट यहाँ पे देखते हैं, 13 का सी पार्ट। तो 13 का जब आप सी पार्ट लिखेंगे तो क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है, एवेलुएट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस z का स्क्वायर वेयर z इज इक्वल टू, और z की वैल्यू भी गिवन है स्टूडेंट हमें, और वो है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा, तो बस आपने वैल्यू पुट करनी है। अब आपको पता है यहाँ z की भी ज़रूरत है और z स्क्वायर की भी ज़रूरत है, तो पहले आप इस तरह करें, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 लिखें, और यहाँ पे पहले हम जी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो 1 माइनस जी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ऊपर फार्मूला ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है। जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये -1 हो जाएगा, ये -2 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब स्टूडेंट जी स्क्वायर का आगे अब हमने फाइंड क्या करना था, एवेलुएट क्या करना था वो देखते हैं, जी माइनस जी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपके पास जी की भी वैल्यू मौजूद है, जी स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है, बस हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो ऐसा करते हैं ना, हम पहले z माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं, जो आंसर आएगा उसको 1 के नीचे डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट ऐसे करते हैं, z की वैल्यू आपके पास क्या है, z की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास अभी आपने निकाली थी माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। स्टूडेंट ये आपने निकाली थी। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 10 और 50 का एलसीएम 50 होता है, और जब आप 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे आंसर 5 आएगा, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 50 डिवाइडेड बाय 51 ही होता है, तो ये आयोटा ही है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 5 आयोटा, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 है और 5 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं ना, ये 5 आ जाएगा, -5 आयोटा प्लस आयोटा -4 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास z माइनस जी स्क्वायर का आंसर है, z माइनस, ये माइनस नोट नहीं है, z माइनस जी स्क्वायर का आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट हमने तो 1 डिवाइडेड बाय करना था, तो ये तो हमारा इसका मतलब है कि इसको आगे मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये कि हमने
फाइंड करना था, उसने कहा था कि आप z माइनस जी का स्क्वायर फाइंड करो, तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय, और आपने z माइनस जी स्क्वायर का आंसर निकाल लिया 1 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो स्टूडेंट जब डिवाइड के नीचे डिवाइड आता है तो वो रिवर्स होता है, मतलब 50 ऊपर चला जाएगा, 5 माइनस 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको रैशनलाइज करते हैं। नीचे जब भी आपको पता है आयोटा वाला साइन आता है तो आप चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाते हो और डिवाइड भी करवाते हो, तो ये हमने करवा दिया। फिर अगला स्टेप आपको पता है क्या होता है कि हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट 50 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 250 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 200 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये अपना स्क्वायर आ गया। उसके बाद 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 25 और 16 41 होता है। तो बस आप इसका रियल पार्ट अलहदा करें और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करें तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 250/41 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13 और उसका सी पार्ट। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आपके नेक्स्ट चैप्टर्स की भी आएगी और इसी तरह हम एक एक क्वेश्चन किया करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।